नमस्कार साथियों, पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में मैं दिनेश सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने लास्ट वीडियो में मैथ्स के सिलेबस के बारे में डिटेल से स्टडी किया था। आज से हम अपना सिलेबस सिस्टमेटिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं और अपना जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अपना रेशियो और प्रोपोर्शन। देखिएगा, जिस प्रकार लाइफ में रिलेशनशिप होता है उसी प्रकार मैथ्स में नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए हम रेशियो को पढ़ते हैं। अब इसकी हम सबसे पहले चर्चा करें डेफिनेशन की। तो रेशियो होता क्या है साथियों? जब बात रेशियो के डेफिनेशन की आए तो दो या दो से अधिक राशियां जिनको हम सरलतम रूप में जब रिप्रेजेंट कर दें तो वही उन राशियों का रेशियो कहलाता है। लाइक हमारे पास तीन राशियां हैं 50, 60 और 70। अब इनको सरलतम रूप में कैसे कर सकते हैं? इसको हम 10 से काट दें, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यानी 5:6:7। अदर वे में हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो जब भी दो राशियों को हम a बट्टा b के रूप में लिख दें, लाइक जो दो राशियां हैं a और b हैं उनको a बट्टा b के रूप में जब हम लिख दें तो जो हमें जो क्वांटिटी जो प्राप्त होती है वो ही उन राशियों का a/b होगा। हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर हम लें 40 और 55, 40 और 45। अब इनको हम a बट्टा b यानी 40/55 हम कर दें तो इनको 5 से काट दो, 8, 11 यानी 8/11। और यही जो 8/11 है यानी 8:11 का अनुपात हो गया। ये तो हुई डेफिनेशन की बात। अब बात करें कि रेशियो किनका निकाला जा सकता है। देखिए, जिस प्रकार हम एक रेस करते हैं, रेस किनकी होती है? समान के बीच में रेस होती है। जैसे इंसान के साथ रेस होती है और घोड़े के साथ रेस होती है। तो साथियों, हम जब भी रेशियो की बात करेंगे तो समान राशियों की रेशियो की बात करेंगे। लाइक समय, लंबाई और वजन। ठीक है, इनकी हम रेशियो की बात करें तो किनका रेशियो निकलेगा? हाँ तो साथियों, रेशियो किनका निकाला जाएगा? समान राशियों के बीच में निकाला जाएगा। यानी एक राशि हमारे पास समय है, दूसरी लंबाई, तीसरी वजन। अलग अलग हम बात करें तो समय का समय के साथ ही रेशियो निकलेगा। समय का समय के साथ, कभी भी हम समय का लंबाई के साथ रेशियो नहीं निकालेंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात हो गई कि समय है तो समय में भी दोनों है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। लाइक समय है, दोनों जगह ही समय है हमारे पास, यहाँ भी समय है, यहाँ भी समय है, यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी टाइम है। तो यहाँ ओवर दे रखा है हमें, यहाँ दे रखा है सेकंड। तो या तो इस क्वांटिटी को हमें सेकंड में बदलना है या इसको ओवर में बदलना है। तो एग्जांपल के तौर पर हमें दे दें कि जैसे 5 ओवर का हमसे रेशियो निकलवा ले 60 सेकंड के साथ। हमें क्या करना है, जो 5 ओवर है इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 5 × 60 मिनट में कन्वर्ट हो गया। इसको और 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया सेकंड में। और इनका जो रेशियो निकल गया 60 से 60 डायरेक्ट काट दो, 300:1 ये रेशियो। तो ये अपनी बात आई कि रेशियो किन किन के मध्य निकाला जाता है। इसके बाद हम बात करें, आगे हम बात करें तो
रेशियो है, किन्हीं भी नंबर्स का रेशियो है 5, 10 और 7, इनको हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये 3 राशियां थी हमारे पास A, B और C, ठीक है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें सबको ही, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 10 रेशियो 20 रेशियो 14। रेशियो में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब इसको हम डिवाइड कर दें, लाइक 3 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 3 तो क्या होगा 5/3, 10/3, 7/3। रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हमें बात प्राप्त हुई कि नोट करने वाली बात है, रेशियो समान राशियों का निकाला जाता है, समान राशियों का निकाला जाता है। दूसरी बात, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, भाग और गुणा का रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। When we divide ratio and multiply, then the number is not change. Okay? आगे हम बात करें कि कॉम्प्लेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं। हमें 3 राशियां हैं, जैसे बात करें तो हम, आप छोटी सी हेडिंग लिख लो, अनुपातों को मिक्स करना, ठीक है साथियों। देखिएगा, हमें एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ होता है A अनुपात B, B अनुपात C समथिंग, B अनुपात C समथिंग दिया हुआ होगा। हमें A अनुपात B अनुपात C हमें फाइंड आउट करना है। जैसे हमें दे दे, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, A अनुपात B हमें दे दे 1 अनुपात 2, B अनुपात C हमें दे दे 3 अनुपात 4। हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है तो हम इसको 3 तरीके से करेंगे। 3 तरीकों में पहला जो तरीका होगा, 3 तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। मेथड 1, M2 और M3। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हम 3 तरीके से करेंगे, जिसको जो सूटेबल लगे वो ही करना। तीनों ही तरीके अपने आप में बेस्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो A, B और C यहाँ लिख दें। A अनुपात 2 और B और C का अनुपात है तो इसको लिख दो 3 अनुपात 4। ठीक है, एक तो क्या है, इसको इससे गुणा करो, किया, फिर इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो। पहली जो बार हमने गुणा किया वो आ जाएगा A का अनुपात, यानी 1 कितना आ गया, 1 × 3 अनुपात 2 × 3 अनुपात 2 × 4, 2 × 3। ठीक है, अब जो कटता है वो काट दो, नहीं तो वही अनुपात होगा। इसमें कुछ कट नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पे गुणा होगा, कुछ कट नहीं रहा तो 3 × 6 × 8, यानी A, B और C 3 × 6 × 8 ये आपका आंसर होगा। दूसरे तरीके से हम बात करें तो हमें क्या दिया है, A, B और B, C का अनुपात दिया है, A अनुपात B अनुपात C निकालना है। हमें क्या किया,
ए बी और सी वैसे ही लिख देंगे। ए अनुपात 2 है और बी अनुपात सी हमें दे रखा है 3:4। हमें क्या करना है, पास वाले को पास वाले से भर दो। यानी 3 यहाँ दे रखा है तो यहाँ भी 3 लिख दो, जो खाली जगह है वो पास वाले लिख दो। यहाँ लिख दो 2, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 3 है तो इसके बगल में 3 लिख देंगे। अब इनको हम गुणा कर देंगे। ए की जो कॉलम में है उसको ए में गुणा करेंगे, बी को बी में, यानी ए का जो अनुपात आएगा 1:3, 1 × 3 अनुपात 2 × 3 अनुपात 2 × 4। आंसर कितना आएगा, आंसर तो वही आएगा 3, 6 और 8, क्योंकि बॉस तरीके बदलने से आंसर नहीं चेंज होता। रास्ते बदलो मंजिल नहीं, क्योंकि मंजिल एक ही होती है, रास्ते बदले जाते हैं। तीसरा तरीका हमें क्या है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें हम तीसरा ही तरीका ज़्यादातर फॉलो करते हैं और आपकी हैबिट में भी वही होगा। जैसे हमें दे रखा है ए बी और बी अनुपात सी, ठीक है, A:2, ये है 3:4। साथियों यहाँ बी का अनुपात 2 है और यहाँ 3 है, हमें इनको बराबर करना है, यानी हम इनको बराबर कर दें तो फिर ए का और सी का भी कोरेस्पोंडेंस अनुपात निकल जाएगा। यानी इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस क्वांटिटी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ क्या होगा 3:6, यहाँ कितना होगा 6:8। यानी बी की जो अनुपात है वो यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यानी जो बचे हुए अनुपात हैं वो भी इसी अनुपात में होंगे, यानी 3:6:8 ये अनुपात। तीनों ही जगह आंसर सेम आएगा, क्योंकि अभी जो बात है तरीके बदलने से आंसर चेंज नहीं होता, आंसर सेम रहेगा। अब इसी मेथड पे बेस हम लोग एक सवाल करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी क्वेश्चन के हम जो भी तरीका करेंगे उसके 2 क्वेश्चन लेंगे कम से कम। हमें दे दे A:B, हमें दे दे 3:4, B:C दे दे हमें 2:5, ठीक है। हमें A:B:C फाइंड आउट करना है। दूसरा है हमें A+B:C निकालना है। साथियों कुछ भी हमें करना है उसके लिए हमें A:B:C निकालना है। यानी दूसरा क्वेश्चन तो जब निकल जाएगा, जब हमारा पहला क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो हम वही तीनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। M1 करें, क्या होगा A, B और C, 3, 4, 2 और 5। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो और इसको इससे कर दो। कितना हो गया 3:2 अनुपात 4:2 अनुपात 4:5। अब देखो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है। अनुपात हम कैसे करते हैं, जो भी कॉमन आता है उसको हटा देते हैं, तभी तो हम अनुपात करते हैं, वरना अनुपात पढ़ने की ज़रूरत ही क्या थी। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ही हम अनुपात पढ़ते हैं। तो यहाँ से 2 यहाँ से काट दो, 2 यहाँ से काट दो, 2 यहाँ से काट दो, यानी 3:4:10। ये आ गया हमारे पास A:B:C। यानी पहला क्वेश्चन है उसका अनुपात आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से हम करें तो क्या होगा, A+B कितना आया हमारे पास 3 और 4 7, तो 7:10, यानी 7:10 आ जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन है उसका आंसर ये फर्स्ट का आ गया। ये हुआ हमारा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका हम लगाएं। दूसरा तरीका क्या था, पास वाले को पास वाले से भर दो भैया। साथियों A:B:C, हमें A:B:C का अनुपात निकालना है। 3:4 और 2:5। इस 4 को यहाँ भर दो खाली जगह पे और इस 2 को यहाँ भर दो। अब एक तो तरीका हो गया, इनको गुणा कर दो पहले, 6:8:10 20। इसको 2 से काटो तो 3:4:10 आ गया।
वही आंसर आ गया। अब एक बात तो हो गई, हमने यहाँ सबको गुणा किया फिर 2 से काटा। ये 2 जहाँ कॉमन आया है ये कहीं ना कहीं यही भी कॉमन है, तो हमें इस चीज़ को देखना है। तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ 4 है, इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं। तो इस 2 को यहाँ काटने की बजाय हम यहीं इसको काट दें तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो साथियों इस 2 को यहीं पे आप काट दो, यहीं पे काट दो और इस 2 को यहाँ से काट दो। अब इसको गुणा कर दो, 2 काट दिया तो यहाँ 1 बच गया, 3 × 1 हो गया 3, 4 × 1 हो गया 4 और 2 × 5 हो गया 10, यानी 3:4:10। ये आ गया अपना ABC का अनुपात। दूसरा क्वेश्चन है A + B दोनों का अनुपात को ऐड कर दो और C का अनुपात 10 है तो उसको 10 से डिवाइड कर दो, यानी 3 + 4/10 7/10 और ये अनुपात हो गया 7:10। ठीक है। तीसरा तरीका थर्ड देखिएगा, A/B हमें दे रखा है 3:4, B/C हमें दे रखा है 2:5। ठीक है। A और B दे रखा है 3:4 और B और C दे रखा है हमें 2:5। हमने क्या किया था, इन दोनों क्वांटिटी को हमें बराबर करना है, मतलब इसको हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ 2 × 2 4 हो जाएगा और यहाँ 4 है, यानी B की दोनों जगह है वैल्यू सेम आ जाएगी अनुपात में। तो फिर A और C की जो बची हुई जो वैल्यू है वो A और C की अनुपात में वैल्यू होगी, यानी इसको तो हमें किसी से गुणा नहीं करना है, 3:4 रहेगा। ये कितना हो गया 4:10। डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू उठा लो, A की हो गई 3, B की हो गई हमारे पास 4 और C की हो गई 10। 3:4:10 3:4:10 तीनों ही जगह हमारा आंसर यही आया है। तो साथियों कहते हैं ना, रास्ते बदलो मंजिल नहीं, वही बात है। रास्ते बदलने हैं हमें, जो हमें बेस्ट लगे, जो आपको बेस्ट लगे वो आप फॉलो कीजिएगा। हम बीच बीच में सारे ही मेथड फॉलो करते रहेंगे, आने सारे चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ तक हमारा आंसर 4। इसके बाद हम बात करें, जब राशियाँ हमारे पास 4 आ जाएं, यानी 4 राशियाँ A, B, C और D, 4 राशियाँ आ जाएं या फिर 5 भी आ जाएं, हम पहले 4 राशियों का करते हैं। ठीक है, 4 राशियाँ हो, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें A/B हमें दे दिया 1:2, B/C हमें दे दिया 3:4 और C/D हमें दे दिया 4:3। हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट A/B/C/D। ठीक है, यही करते हैं। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन में करते हैं। हमें क्या करना है, वैसे ही लिख लेते हैं इसको। हम इसके लिए जो दूसरा मेथड है वो फॉलो करेंगे, यानी A/B/C/D है 1:2। ठीक है, 3:4 4:3, ये आ गया। दूसरा मेथड हमने क्या पढ़ा था, जो खाली जगह है वहाँ उसकी बगल वाली संख्या भर दो, यानी यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 भर दो, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 भर दो, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 भर दो, यहाँ भी 4 भर दो। अब साथियों हमने क्या पढ़ा था, जो यहाँ कॉमन आ रहा है उसको यहीं काट दो, क्योंकि काटना हमें लास्ट में है, तो यहाँ इसको कैंसिल आउट कर देते हैं हम। ये 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। इसके बाद 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, और यहाँ है लेकिन एक जगह भी नहीं है, तो कट तो सकता नहीं। 2 इन 3 जगह लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम जो बच गए उनको गुणा करके लिख देंगे, यानी
यहाँ कितना होगा 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 और 2 इंटू 3, यानी 3:6:8:6, यानी A अनुपात B अनुपात C अनुपात D हमारे पास आ गया 3:6:8:6, ये आ गया हमारे पास अनुपात A B C और D का। अब हम जो दूसरा मेथड पढ़ा था कि जो अनुपात है उनको बराबर कर दें, यानी पहले हम A B और C का अनुपात निकाल लें और उसके बाद हम C और D का जो बचा है उससे हम A B C और D का अनुपात निकालें। यानी हम यहाँ से A B और C का अनुपात निकालें, A अनुपात B अनुपात C, यहाँ निकालें 1:2 और 3:4। यहाँ से A B और C का अनुपात निकाल लें, कितना होगा, सीधा सीधा यहाँ से हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3, 6 और 8 हो गया। अब हम क्या करें, अब C की यहाँ वैल्यू 8 है और यहाँ वैल्यू 4 है, तो इसको जब अनुपात को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर यहाँ लिखते हैं, यानी यहाँ A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया 3:6:8। यहाँ C अनुपात D हमारे पास है 4:3, यानी यहाँ ये 4 है, इसको भी हम 8 बना दें तो फिर हम जो बचे हुए अनुपात हैं उनको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो गया 8:6। अब इसको हम लिखें 3:6:8। 8 यहाँ C की वैल्यू यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो जो D की वैल्यू होगी 6, यानी 3:6:8:6। सेम आंसर हमारा यहाँ था, सेम आंसर यहाँ है। ठीक है साथियों, इसी पे बेस हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, A अनुपात B 2:5, B अनुपात C 3:4 और C अनुपात D हमारे पास रहेगा, हम इसको ले लेते हैं 1:2। ठीक है, हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। पहला क्वेश्चन ये रहेगा और दूसरा क्वेश्चन हमें निकालना है A + C अनुपात B + D। तीसरा क्वेश्चन हमें करना है A + B + D अनुपात C। ठीक है साथियों, जो भी चीज़ें निकालनी है ये हम निकाल लेंगे, तो ये बहुत ही आसान है। हमें निकालना क्या है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है। तो हम पहले क्या करें, दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, यहाँ क्या दे रखा है 2, 5, 3 और 4, 1 और 2। ठीक है, पास वाली संख्या से भर दो, 5 यहाँ, 5 ही यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। कॉमन आ रहा तो काट दो, कॉमन कुछ आ नहीं रहा तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। 2 × 3 हो गया 6, 3 × 5 हो गया 15, 5 × 4 हो गए 20 और 5 × 4 × 2 हो गए 5 × 4 20, 20 × 2 40। ये आ गया हमारे पास A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। दूसरा तरीका, हम पहले इनका अनुपात निकाल लें A B और C का। देखिए यहाँ ये 5 है, यहाँ 3 है, यदि इसको हम 3 से गुणा कर दें और इसको 5 से गुणा कर दें तो यहाँ 15 हो जाएगी। तो A अनुपात B क्या दे रखा है 2:5, B अनुपात C हमें दे रखा है 3:4, यानी इसको हम 3 से गुणा कर दें तो 5 × 3 15, इसको 5 से गुणा कर दें तो 5 × 3 15, यानी B की जो वैल्यू है वो दोनों जगह सेम आ गई, तो जो बचे हुए जो वैल्यू होंगी वो A और C की होंगी।
तो 3 से गुणा करें तो 6:15 यहाँ कितना बनाई 15:20 बना। तो ये तो b की वैल्यू होगी, c की वैल्यू कितनी है 20, 6, 15 और 20। ठीक है, अब a:b:c आ गया 6, 15 और 20। c और d की हमारे पास वैल्यू है 1:2। यहाँ c की वैल्यू 20 है और यहाँ 1 है। यदि इसको हम 20 से गुणा कर दें तो यहाँ भी c की वैल्यू 20 है, यहाँ भी 20 हो जाएगी। तो यहाँ जो बचेगी वैल्यू वो d की बचेगी और यहाँ जो वैल्यू है वो a और b की है ही। तो इसको 20 से गुणा किया तो ये कितना होगा 20 और ये हो गया 40। ठीक है, कितना हो गया a:b:c हो गया 6, 15। यहाँ से ले लो 20 या यहाँ से ले लो, एक ही बात है 20 और यह हो गया 40। दोनों जगह आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हैं 6:15:20:40। यहाँ भी यही आया था। ये आ गया हमारा a:b:c:d। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें। दूसरा क्वेश्चन क्या है a+c:b+d। a+c किसी से भी आप ले लो वैल्यू, a की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है 20, यानी 6+20 b+d। b की वैल्यू 15 है और d की वैल्यू 40 है, यानी 15+40 कितना हो गया 26:55। अनुपात बड़ा भी हो सकता है, ये नहीं कि 2:3:4 ऐसा ही हो, अनुपात बड़ा आ सकता है। तब कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो बड़ा ही आएगा। 26 और 55 में कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब हम बात करें a+b+d:c। a की वैल्यू यहाँ से ले 6, b की वैल्यू ले 15 और d की वैल्यू ले 40। c की वैल्यू कितनी है 20। ये कितना हो गया 6 और 15 21, 21 और 40 61, 61:20, 61:20। ठीक है, अब हमारे पास संख्याएं आ जाए 5, तो हम क्या करेंगे। भाई ये तो है नहीं कि एग्जामिनर है उसको 4 ही संख्या आती है, उसको 5 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं तो हम वो भी करते हैं। हम लोग हर टॉपिक के कम से कम 100 क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर डिस्कस कर लेंगे और जो बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनके मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास संख्याएं आ जाए A, B, C, D और E। ये 5 संख्याएं आ जाएं तो हम क्या करेंगे। 5 संख्याएं आ जाएं यानी हमें एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो हमारे पास आ जाए A:B है, B:C, C:D और D:E। ये देते 1:2, 4:3, 3:5 और 2:3। ये देते हमें निकालना क्या है A:B:C:D:E। ये निकालना है हमें। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, एक तो तरीका क्या हुआ वही हम लिख देंगे और उसके अगल बगल से भर देंगे। पहला तरीका हमारा वही यूनिक रहेगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम बराबर कर दें, फिर जो रेशियो बना उससे इन क्वांटिटीज़ को बराबर कर दें सी की वैल्यू को, और फिर जब बन जाए तो हम क्या करेंगे डी की वैल्यू को दोनों जगह बराबर कर सकते हैं। जैसे हम करें यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया 4 है, ये कितना होगा 4 और यहाँ से कितना हो गया, यानी b का अनुपात यहाँ 4 आ गया, c का अनुपात कितना है 3 है, 3 हो गया। यहाँ c की वैल्यू 3 है, यहाँ c की वैल्यू 3 है, यानी जो बचा हुआ अनुपात वो सेम होगा। c की वैल्यू तो 3 आ गई तो d की वैल्यू आ गई 5। यहाँ d की वैल्यू 5 है, यहाँ 2 है, यदि इसको तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको कर दें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ d की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5, 10 हो जाएगी, यहाँ भी 10 है, यानी जो बचे हुए अनुपात भी उसी रेशियो में हो जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करें
तो 4:8:6:10 और अनुपात इसको 3 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15। यानी ये A:B:C:D:E आ जाएगा। एक तो तरीका ये है कि जो भी रेशियो हैं पहले हम A, B और C का निकाल लेते हैं B को बराबर करके, फिर जो रेशियो आ गया उसमें हम C को बराबर कर लेते हैं अगले वाले से, फिर C का जब आ गया तो D को बराबर कर लेते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम डिस्कस करें भैया, तो हम क्या करेंगे A, B, C, D और E। हमारे पास 5 राशियां हैं, पांचों को हम लिख लेंगे 1:2, 4:3, 3:5 और 2:3। क्या करना है, जो खाली जगह वहाँ बगल वाली संख्या से भर दो। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 भर दो, यहाँ भी 3, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 भर दो, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। अब जो भी कॉमन आ रहा है उसको तो काट दो। 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। 3 भी सब जगह आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। इसके बाद कुछ है कॉमन? कुछ भी नहीं। 4, 1 × 4 करेंगे तो 4 होगा, 4 × 2 होगा 8, 3 × 2 6, 5 × 2 होगा 10 और 5 × 3 होगा 15। यही हमारा पहले भी अनुपात आया था, क्योंकि अनुपात तो वही आना है। ठीक है, यह हो गया दूसरा तरीका। अब हमने किया क्या, यहाँ ये वैल्यू है पहले वाली वैल्यू, यहाँ ये भी ये पहले वाली वैल्यू है, यहाँ भी ये पहले वाली वैल्यू है, यहाँ पहले वाली, यहाँ सबकी लास्ट वाली वैल्यू है। अब हमें एक तो तरीका हो गया कि A, B और C अनुपात D अनुपात ये निकाले, तो हम ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं, बेस्ट मेथड है। अब हमें A:E डायरेक्टली पूछ ले तो हमें क्या करना है, जो पहले वाली संख्या है उनको सबको गुणा करके लिख दो। A:E पूछे तो 1 × 4 × 3 × 2, और A पूछा है तो दूसरे वाली संख्या को सबको गुणा लिख दो। 2, 4, 2, 3, 5 और 3, 2 × 3 × 5 × 3, 3 यहाँ से कट गया, 3 यहाँ से कट गया, 2 यहाँ से, यानी यहाँ कितना है 4:15। भैया A:E है 4:15, यहाँ भी A:E कितना है 4:15, यानी आंसर तो सही है दोनों जगह। तो अब ये डायरेक्ट निकालना है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जब अनुपात हमें बीच में से पूछ ले या फिर डायरेक्ट अनुपात भी निकाल लें, तो हमें क्या करना है, इनको सबको क्या लिख देना है, रो कॉलम में सेट कर देना है। 1:2, 4:3, 3:5 और 2:3। अब हमें निकालना है A:/B:/C:/D:/E। ठीक है, हम क्या करेंगे, A की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार आप इस चीज़ को हटाइएगा। हमें क्या था, 4:3 था, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। हमने A की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, इनको गुणा किया। यहाँ जो संख्या है, यहाँ कौन सी संख्या है, ये 4 यहाँ आई थी, ये 3 यहाँ आई थी, ये 2 यहाँ थी, इन जो पहली पहली संख्याएं हैं उनका गुणा हो रहा था, यानी सबका गुणा कर दो। 1 गुणा, इसमें लगा दो हम, 1 करने के लिए इनका गुणा कर दो। ठीक है, यानी 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा
बी के लिए क्या किया हमने, बी के लिए ये पहले वाली संख्या कहीं गुणा हुई नहीं हुई, तो इसको हटाओ, यानी पहले वाला जो अनुपात है उसमें दूसरी संख्या का गुणा और सब में है पहले वाली संख्या का गुणा हो रहा है। तो बी के लिए हम निकालें तो पहले अनुपात ए अनुपात बी में से तो हम बी का लेंगे, बाकी में जो पहला अनुपात लेंगे, यानी ये जो वैल्यू आई ये आ गई बी की। सी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ क्या किया था, दूसरी वैल्यू पुट की थी, ठीक है सर। यहाँ 2 लिखा था, यानी पहले का दूसरा अनुपात है, दूसरे का भी हमारे पास दूसरा अनुपात है, और तीसरा और जो चौथा अनुपात था उसमें पहला अनुपात है, यानी ऐसे ही गुणा करना है। ये आ गया सी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया था, हमने क्या लिया था, यहाँ तो इसकी दूसरी वैल्यू आ गई, सबकी दूसरी आ रही, यहाँ 3 आ रही, यानी इस अनुपात की और इस अनुपात की दूसरी वैल्यू भरी थी, लेकिन इस अनुपात की भी हमने दूसरी ही वैल्यू भरी थी, ठीक। इसकी पहली वैल्यू आई है, यानी ये तो तीनों है दूसरी वैल्यू, और इसकी वैल्यू आ गई पहली, ये आ गई डी की वैल्यू। और 5वें में जब ए की वैल्यू हमने निकाली थी तो क्या की थी, सबकी जो लास्ट की वैल्यू है उनको गुणा किया था, क्योंकि यहाँ हमने लास्ट की वैल्यू भरी थी, यहाँ भी लास्ट की, यहाँ भी लास्ट की, यहाँ भी, यानी ए की वैल्यू हमें निकालनी है साथियों, तो ए की वैल्यू हो गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको भरे बिना हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमें अनुपात दिया हो इनको एक कॉलम में लिखो और डायरेक्टली हमें मल्टीप्लाई कर देना है। जब बीच में से किसी का अनुपात पूछे, यानी हमें ए अनुपात ई पूछ ले डायरेक्टली, तो हम ये सारी महाभारत क्यों करेंगे, हमें तो डायरेक्टली पहले को पहले से गुणा कर देना है और लास्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा कर देना, वही ए अनुपात ए आएगा। तो अब एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं, यानी 1 × 4 3 2, यानी ये हो गया ए का। बी का कितना हुआ, 2 × 4 × 3 × 2, यानी 2 × 4 × 3 × सी का कितना हुआ, 2 × 3 × 3 × 2, 2 × 3 × 3 × डी का कितना हुआ, 2 × 3 × 5 × 2, 2 × 3 × 5 × 2, और डी का कितना हुआ, 2 × 3 × 5 × ये हुआ। अब हमें काटना है, 4 4, यहाँ से ये 2 × 2 4 हो गया, यहाँ से भी 4 कट गया, और यहाँ तो 2 ही कट रहा है, तो मतलब भैया 2 ही कटेगा, फिर यहाँ भी 2 ही कटेगा, ठीक है। यहाँ ये नहीं कटेगा, यहाँ भी ये 4, तो इसको हम काट देते हैं, 2 को काट दिया, ठीक है, काट दिया। यहाँ भी 2 को काट देते हैं, ठीक है। अब 3 कहीं कॉमन आ रहा है तो 3 को भी काट दो, यानी यहाँ से 3 कट गया, यहाँ से 3 कट गया, यहाँ से 3, और यहाँ से 3, और यहाँ से भी 3, जो बच गया वो लिख दो, यानी 1 × 4 4 अनुपात 2 × 4 8, 3 × 2 हो गया 6, 5 × 2 हो गया 10, 1 2 तो कट गया था, 1 2 बच गया था, और 3 × 5 हो गया 15। अनुपात कहीं चेंज हुई नहीं हुई, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं ऐसे अनुपात निकालने की। तो साथियों इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, इसी तरीके से हम मज़े से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो धन्यवाद वीडियो के लिए, और एंजॉय कीजिएगा, आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक।